परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु राधा कृष्णायेभ्यो नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गणध्वजाय नमः। ओम श्री परमहरुणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुर पवने नमः। ओम श्री तार्क्ष्यवाहाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री सुधाप्रदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री सिद्धिकेत्रे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री सौम्यमथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभासुर वंदनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजानीये नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पांचजन्यधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्यचंद्र विलोकचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुलत्रये नमः। ओम श्री क्रीडारूपाय नमः। ओम श्री नेत्र केसरणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रमाय नमः। ओम श्री बलिने नमः। ओम श्री कलिने नमः। ओम श्री हयानाय नमः। ओम श्री विश्वभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री धीमनावाय नमः। ओम श्री धनवत्रिणे नमः। ओम श्री वस्त्रकौस्तुभराय नमः। ओम श्री बुरारात्ये नमः। ओम श्री अधोषजाय नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री पितृवे नमः। ओम श्री रविंद्रशानाय नमः। ओम श्री रविंद्रशयिने नमः। ओम श्री भूतमते नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री गजेंद्राय नमः। ओम श्री श्रीधान्विने नमः। ओम श्री भूतभाव्याय नमः। ओम श्री श्वेत दीप्त शिवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिभ्याय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री शंकर प्रियाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदांतमने नमः। ओम श्री भाग्यस्त्री जन्म पाद पद्मनाय नमः। ओम श्री शांता प्रभुवे नमः। ओम श्री सर्वभुवे नमः। ओम श्री ध्रुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगत कारणाय नमः। ओम श्री अवाज्याय नमः। ओम श्री बुद्धिवक्तराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लीलमानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांग रूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भव्यप्रभवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः।
वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप अपने स्थान पर बैठे। हम लोग आज की अंतिम रात्रि अथवा 7वां रात्रि श्रीमद् भागवत का सत्संग आपके बीच में ले आ रहे हैं। श्री कृष्ण की अमृत लीला और आज भागवत का इस बेला को श्रवण करने जा रहे हैं। बड़े वंशी भगवान श्री कृष्ण का रानियों के विषय में, रानियों के विषय में चर्चा हम लोग कल किए थे। इसी को कथा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं
तेरा भक्ति मैं करूं। तेरा भक्ति मैं करूं। तेरा भक्ति मैं गजानंद भगवान की जय। हम लोग छोड़े थे भगवान श्री कृष्ण का जो पटरानियां 8 है, 16,100 और रानियां हैं। जो पट रानियां हैं उनसे सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि राजा परीक्षित को जो बता रहे इस कथा को, लोग भगवान की स्तुति करें और उसी समय यादव और कौरव पांडव कुल की स्त्रियां एकत्रित हो जाते हैं। कौरव और पांडव कुल का सारी स्त्रियां एकत्रित होते हैं और भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं को वर्णन कर रही थी। द्रौपदी ने 8 पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण के पटरानियों से प्रश्न किए कि आप लोग क्या किए थे कि भगवान कृष्ण आपसे आकर्षित हुए। द्रौपदी से पूछते कि रुक्मणी, भद्रे, जामवंती, सत्यभामे, कालिंद्री, शिवे, लक्ष्मणे और रोहिणी, ये अनन्य श्री कृष्ण का पत्नियां है तो है। अब तुम लोग हमें ये तो बात बताइए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से लोगों को अनुकरण करते हैं, लेकिन आप लोग किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का साथ पानी ग्रहण किए। मैंने 8 पटरानियों से पूछ रही है कौन? द्रौपदी। बताने वाले सबसे पहले लक्ष्मी के अवतार रुक्मणी जी ने कहा कि द्रौपदी जी सुने, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरी विवाह शिशुपाल के साथ हो, संपन्न हो, परंतु भगवान मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वैसा ही किए। जैसे सिंह बकरियों को झुंड में बकरी को पकड़ लेते हैं, वैसे हमने मांग किया भगवान आकर के हमारे साथ में यहाँ कर लें। याद रहे, हम लोग सुन रहे थे कल परसों कथा में कि किसी 16,108 में से कोई भी रानियां ऐसे नहीं थी कि भगवान कृष्ण कहीं गए हाथ मांगने के लिए। स्वयं ये सब के सब भगवान से मांग की, अपने परिस्थिति अनुसार भगवान राजी हुए और सबके साथ भी। रुक्मणी का पहला यहाँ प्रश्न सत्यभामा से पूछा गया, सत्यभामा आपने क्या किया था जो भगवान आपसे प्रसन्न हुए? द्रौपदी जी सुनो, मेरे पिताश्री ने अपने भाई प्रसेन की मृत्यु बहुत से दुखी हुए थे। उन्होंने उनके वध की कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगाया, हमारे पति पर। उसे कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋषराज जामवंत के विजय प्राप्त करके उसे मणि को मेरे पिताजी को वापस दिए। सत्यभामा ने बताया कि मेरे पिताजी ने ऐसा किए थे। मेरे पिताश्री के इन पर मिथ्या कलंक लगाए थे, भगवान पर लगाने के कारण ये डर गए थे। यद्यपि वे दूसरे को मेरा वागदान कर चुके थे, वागदान के मतलब कि पहले से कमिट कर चुके थे कि एंगेजमेंट उनके साथ हो, जिसकी सगाई हो किसी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे समंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में समर्पित किया। कौन बता रहे? सत्यभामा। अब तीसरी विवाह जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का। उसमें बता रहे, जामवंती ने कहा कि भगवान द्रौपदी सुनो, मेरे पिता तो ऋषराज जामवंत है जो त्रेतायुग रामावतारी से इंतजार कर रहे थे प्रभु को। इस बात को ज्ञान न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, और इसलिए वे इनसे 27 दिन तक युद्ध किए, परंतु वह परीक्षा में पूरी तरह से मेरे पिताजी ने जान गया कि साक्षात भगवान या उनका रूप होगा। जब वे इनके चरणों में कमल सिर गिराकर समंतक मणि के साथ उपहार दिए तो उसे मुझे सौंप दिया कि श्री कृष्ण आप मेरी पुत्री का साथ जामवंती के साथ विवाह कर लीजिए। चौथा आता है कालिंदी। रुक्मणी पहले, फिर आई सत्यभामा, जामवंती, अब कालिंदी। कालिंदी कौन है? साक्षात मैया यमुना। द्रौपदी सुनो, भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि गंगा जो यमुना नदी वृंदावन में बह रही है, उनका इच्छा है कि भगवान के साथ विवाह करे। तो कैसे विवाह होगी? उनके चरणों में स्पर्श किए कि हर बार भगवान श्री कृष्ण जाते तो यमुना नदी अपने आप से मोड़ तोड़ करके भगवान को जाकर स्नान कराती थी। वो अभिलाषा था मेरा तपस्या पूरा होगी कि धरती पर हमारे आने का, भगवान के साथ विवाह हुई। तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिए। ये कालिंदी ने बताया। मित्रविंदा पांचवा, जो भगवान कृष्ण के साथ विवाह किए, द्रौपदी को बता रहे। द्रौपदी सुनिए, मेरा स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर यानी प्रण रखा गया था कि जो कोई भी ऐसा कार्य कर देंगे मित्रविंदा के साथ विवाह होगा। वहां पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं को जीत लिया, फिर द्वारिका में जाकर मेरे साथ विवाह किया।
मेरी भी ये इच्छा थी कि मुझे जन्म जन्म तक 5 पखारने के लिए सौभाग्य मिले कृष्ण के साथ। फिर आया कि छठे में सत्य नाम, सत्या एवं द्रौपदी जी से बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल की परीक्षा के लिए बड़े बलवान पराक्रमी तीखे सिंह वाले थे, बैल रखे हुए थे। उन दोनों में से रखा गया था कि कौन 7 बैलों को एक साथ में नाद दे, उन्हीं के साथ पुत्री का विवाह करेंगे। और उन बैलों को भगवान के खेल खेल में झपट पकड़ करके नाद दिए। इस प्रकार से भगवान ने मेरे पिताजी से प्रतिज्ञा पूरी की तथा 7 विवाह का द्वारिका ले गए। मेरी यहाँ अभिलाषा थी कि मुझे इन की सेवा अवसर सदा ही सदा प्राप्त हो। तो मिली भद्रा का बात कहती है, भद्रा देवी क्या बताई द्रौपदी जी सुनिए। जो मैं बता रहा हूँ, भगवान मेरे मामा के पुत्र थे, मेरे चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरिक्त था हमेशा। भद्रा जी बताई जब मेरे पिताजी का यह बात पता चली कि तब उन्होंने स्वयं ही श्री भगवान को बुला करके अश्विनी सेना और सहित दासियों सहित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए। साक्षात भगवान धरती पर है। वे अपने परम कल्याण इसी प्रकार समझती थी कि इसी की कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेकर जाना पड़े स्रोत में जाऊंगे। फिर आती है 8वां पर, यहाँ 7वां पर कौन है? लक्ष्मणा आ रही है। इनका भी विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। तो उसने कहा द्रौपदी जी के बताया जिस प्रकार से मछली का भेद अर्जुन ने आपको प्राप्त किया था, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मत्स्य को वेद करके मुझे प्राप्त किया था। और रोहिणी जी को बात, रोहिणी जी ने द्रौपदी से कहा कि घोमासुर के दिव्य दिवस के समय बहुत से राजाएं के जीत कर उनकी कन्याओं को एकत्रित किए थे। कौन? घोमासुर 16,100 कन्याओं को, राजाओं को पछाड़े, उनकी कन्याओं को जबरदस्ती हरण करके। भगवान श्री ने यह सुनकर युद्ध के से घोमासुर को युद्ध किया, संहार किए। स्वयं पूर्ण काम होने वाले भी उनके हम लोगों ने वहाँ छुटकारे और पानी ग्रहण हम सबको वही 16,108 रानियों। कैसे भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हुई उस कथा हम लोग अभी कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक छोटे भजन फिर हम लोग प्रवेश करेंगे। जन्म पर किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बातें चलाए मेरे केने चलाए, वो सत्संग में मेरी बातें चलाए, सतगुरु ने मेरी कीने चलाए, उनको बुला के हट लेवत करा दो, उनको बुला के हट लेवत करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर का दुल्हन बना दो। ऐसे कहीं चूड़े के कबू न छूटे, ऐसे और चुनरे के रंग न छूटे, ऐसे और चुनरी के रंग न छूटे, ऐसे कहीं चूड़ी के कबू न छूटे। अटल सुहागन की इंदिरा लगा दो, अटल सुहागन की इंदिरा लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी बड़ू दुल्हा की कबू न छूटे, ऐसी बड़ू दुल्हा की कबू न छूटे, ऐसी पहन चूड़े की कबू न छूटे। आज मेरे मुखियों
से मांग भरा दो, आज मेरे मुखियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, तो भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनको रिझाऊंगी, सतगुरु को बुला के तेरे को करा दो, सतगुरु को बुला के तेरे को करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। कान से घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, कान से घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी, कान से घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी, सतगुरु को बुला के पिता को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी हम लोग कल की कथा के दोबारा श्रवण किए भगवान की विवाह का, तो जो 8 पटरानियां और 16,100 के विषय में चर्चा, और अब जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है, जिसका विशेष सुनने की इच्छा सुखदेव मुनि का है, क्योंकि इसी में भगवान को प्रकट होना है। भगवान शिव के सबसे अच्छे गौण कथा लगता है रामायण में से, जो भगवान राम का बाल लीला है। ऐसे राजा परीक्षित को लगा कि सबसे उत्तम लीला तो भगवान के जो बालक थे, जो कोई आसरा नहीं करते थे, भगवान क्या करने वाले भगवान करके दिखाए। तो सुखदेव ने मांग की कि भगवान की राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कथा सुनने बताया दे कि पापी राजा लोग बहुत हुए करते थे, इतना दुर्गंध धरती पर बन गई कि धरती माता ने अकुलाने लगी। वह गौ माता एक रूप धारण करके ब्रह्मलोक चली गई, और ब्रह्मदेव की धरती माता ने लेकर क्षीर समुद्र में तट पड़े। तत्रम गत्वाम जगन्नाथम देवदेव शाकपियम पुरुषों पुरुषयेक्तम उपस्थित समाहितम। भगवान के पास धरती मैया एक गौ का रूप धारण करके पहुंची आई और बताने लगी कि प्रभु ऐसा समय आ गया है, ऐसा समय आ गया कि धरती पर बहुत अत्याचार हो रही है, और सभी देव ऋषि परमात्मा भगवान को स्तुति करने की भगवान अब आपके अवतार का समय आ गया। भगवान का इस वर्ष कितने दिन हो रहा है? 5,252। कितने वर्ष हो गए भगवान पहले आए थे? 5,250। सभी देव ऋषि परमात्मा से प्रार्थना की, स्तुति करने लगी, पर प्रार्थना से ब्रह्मा जी तदन में थी। परमात्मा को दिव्य वाणी सिर्फ ब्रह्मा जी से सुनना था। प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब तो तुरंत प्रकट होने वाली तैयारी करो, और ब्रह्मा प्रकट मथुरा में कारागृह में हो जाएंगे, और मेरा प्रकट है मथुरा में होगा कारागृह में। भगवान श्री विष्णु बता रहे, वहां से मैं गोकुल जाऊंगा। 11 वर्ष उपरांत है, 12 वर्ष बाद जब लगे रही तब मैं गोकुल छोड़कर मथुरा फिर आऊंगा। जो कथा हम लोग कल परसों में सुने, ब्रह्मा जी ने देवों को समझाया कि अब परमात्मा प्रकट होने वाले, अब चिंता छोड़ दीजिए। रामावतारी में भगवान विष्णु जब राम बनने वाले थे, देवताओं को क्या बताए थे? बानर बन करके जाओ, भगवान के इंतजार करें। कि भगवान को लीला करना था, बानरों को जोड़ करके रावण आदि को वध करना था। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को बताया अपना रूप बदल करके गोपियां और ग्वालों बन करके जाइए धरती पर। कृष्ण कौन स्थान पर आने वाले हैं? गोकुल में आने वाले हैं, और जन्म लेके कारागृह में, यानी बंदी गृह में। इस मथुरा में वासुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ। विवाह के बाद घर जाने के लिए वासुदेव देवकी के रथ में बैठा करके ले जा, यही माँ भगवान श्री कृष्ण का माँ पिताजी बनने वाले वासुदेव देवकी कंस रथ को सारथी होकर के बैठा करके ले जा रहा उनको। देवकी का भाई जय भाई
रथ निकलते में की तैयारी हो रही थी कि देवों ने सोचा कि वासुदेव महान वैष्णव हैं, जो भगवान के पिता बनने वाले हैं वो महान वैष्णव हैं, और कंस वासुदेव के साथ वैर करके और उन्हें प्रसन्न कर भगवान को जल्दी प्रकट होना है। सब इंतजार है कि कब भगवान आएंगे। पापी के दुखी होने पर परमात्मा की जल्दी हो जाएगी, तो जो पापी ज्यादा पाप करेंगे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। ऐसा सोच करके देव ने आकाशवाणी सुनाई, आज से मातमष्टोम गर्भो हत्वानाम वरीयस्तेष्टतो हो। इसका कि हे मूर्ख, किसको कह रहे हैं? कंस को। तुम्हें अकल नहीं है, जिस देवकी के पुत्र है, जिसके देवकी के तुम पहुंचाने जा रहे, वही देवकी का 8वां संतान आपका काल बनेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा डर होता है उनका मृत्यु। कि कुछ भी हो तो जीवन में डर बना देता कि ऐसा होगा तो कहीं मृत्यु ना होगा। तो आज वही डर कंस को सहेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो कंस को क्रोध आ गया कि ऐसा देवताओं के द्वारा क्या अर्थ था, इस देवकी को ही मैं मार डालता हूं और गर्भ में और ना गर्भ रहेगी ना। चोटी पकड़ करके देवकी को मारने के लिए कंस तैयार हुए। तब वासुदेव जी ने कंस को समझाने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, अरे जिसका जन्म हुआ है उसे मरना तो है ही। कंस और वासुदेव की बात है, मरण का निवारण असंभव है कि कैसे हम मरण से छुटकारा पा सकें। महापुरुष मरण सुधारने के लिए यत्न करते हैं। हर एक व्यक्ति जन्म लेता है कैसे, अपने पिछले जन्मों के कर्म के कारण। हम लोग परिवार भगवान पहले से चुन लेते किन परिवार में आपको जन्म है, लेकिन मृत्यु तो जन्म हमारे बस की बात नहीं, लेकिन मृत्यु हम सब सुधार सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं महापुरुष क्या करते हैं, सुधारने लगे कि यत्न करते हैं। वासना में वैर से मरने भी करता है। अब मन में बारंबार समझाने पर वासना, यहाँ वासुदेव ने राजा कंस को समझाने की, देखी देवकी को मारने से तुम्हारे अमर नहीं हो जाओगे, देवकी शरीर भी छोड़ जाएगी, फिर भी आपको एक ना एक दिन दो। और कंस राजा ने कहा कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मैं आपका शिष्य नहीं हूँ। कंस के जब माता नहीं समझा पाती तो वासुदेव ने कंस से कहा कि देखिए इस देवकी के द्वारा तुम्हारा जो मरण नहीं है, तो फिर क्या? कंस ने कहा कि देखिए ना देवकी द्वारा मरण नहीं है, पर से 8वें गर्भ से मरण है। तो जब 8वें गर्भ से डर है तो देवकी को क्या? वासुदेव ने कहा कि तुम्हें वचन सुन देता हूँ कि आज के बाद में देवकी के जितने बालक होंगे तुम्हें ला के दूंगा। जो व्यक्ति हमेशा सत्य मार्ग पर रहता है, सात्विक जीवन जीता है, सत्य वचन बोलता है, उनके बाद सब लोग विश्वास करते हैं। उल्टे करने वाला व्यक्ति भी उनको विश्वास करते हैं। यहाँ पर कंस जो दुराचारी है, पापी है, फिर भी वासुदेव का बात विश्वास कर लिया कि मैं जितने संतान होंगे ला के दे दूंगा, देवकी को छोड़ दीजिए। आप देवकी के मारोगे तो आपको एक तो स्त्री की हत्या का पाप लगेगी, दूसरा बहन का हत्या का पाप लगेगी, और फिर हत्या तो लगेगी। तीनों तरफ से जोड़ा जाए। देवकी को मारने में क्या मतलब? देवकी का तुम मारोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति, यानी कि सब लोग अपमान करेंगे आपको उल्टे दृष्टि से। अभी आपको जो भी सम्मान है तो है अपने कर्मों से, लेकिन अगर आप देवकी को मारते तो क्या क्या हो? ये जीवित होने पर भी हिम्मत नहीं है, जिसका आर्थिक क्रोध आता है और जीवित होने पर भी मृत्यु है। ऐसा कंस राजा ने सोचा कि उसका यह विचार तो उचित है, मेरा डर तो देवकी से नहीं है। बहन को मारूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगा कि अपने बहन को हत्या की, और बालक को मारूं मैं तो बालक को ही मारूंगा। इसी तरह वासुदेव कंस को वचन दे करके कंस ने अपने तरह से देवकी को छोड़ करके, लेकिन उपाय किए, लेकिन इनको बंद करके रखेंगे कारागृह में। कभी संतान यहाँ से कई दिनों के बाद देवकी के गर्भ रहा, बालक का जन्म हुआ। बालक बहुत सुंदर था। वासुदेव जी ने स्मरण किए, सोचने लगे कि मैंने कंस राजा को वचन दिया है। वे भीतर गए, उन्होंने बालक से उठाया। देवकी रोने लगी कि मेरा भाई काल सा है, जरूर इसको मारेगा, मेरे बालक को मत मारिए। वासुदेव ने कहा कि मैंने वचन दिया है, जिसे राजा दशरथ का प्रण था कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं। वासुदेव ठीक वैसे पकड़े कि हमने वचन दिया है कंस को कि जो भी संतान होगी आपके लाके सौंप देंगे। किसी मानव का डर तुझे नहीं है, पाप का डर नहीं है,
जो पाप करता है, पवित्र जीवन व्यतीत करता है, उसके परमात्मा गर्भ का गाड़ते हैं। वासुदेव बालक को कंस के दरबार में ले गए। कंस ने समझ को बालक को भी नहीं देखा और बालक को देखकर कंस को हृदय आर्द्र हुआ। ये तो 2-3 दिन का बालक लग रहा है। वासुदेव के घर बालक का जन्म हुआ है, उसमें से अनजान हुआ है। धन्य वासुदेव है, मुझे तो वचन दिए थे उसको पालन किए। कंस से बड़े प्रसन्न हुए कि वचन दिए थे सो आप लाए। वासुदेव के सत्संग के कंस के बुद्धि सुधरी, मुझे पाप नहीं करना है। आकाशवाणी ने तो कहा है कि 8वां संतान से हमारे काल है। ये तो प्रभु का ये तो प्रथम पुत्र है, इससे मेरे क्या डर, इसे मारने से मुझे क्या मिलेगा। कंस राजा ने वासुदेव जी से कहा, इस बालक को आप अपने घर ले जाइए वापस, 7 बालक के घर में रखिए और इसके बाद में जो 8वां आएगा ना, उनको मेरे पास लाना। वासुदेव जी ने प्रसन्न हुए कि बालक को हमने सत्य का मार्ग लिया और ये कंस ने इनको छोड़ दी। बालक को उठा करके घर तरफ जा ही रहे थे। देवकी को आनंद हुआ, 7 संतानें को तो मैं से 7 संतानें को तो बचा लूंगा। इस पर नारद जी ने चिंता हुई। उसने सोचने लगा कि भगवान को आने में जल्द हो जाए, ताकि एक संतान गुजरेंगे तभी तो पाप बढ़ेगी तो फिर भगवान कारण बना के जल्दी पहुंचेंगे। नारद जी जाकर कहते हैं कि देखिए, कला समाज कर कल्याण करते कि नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के पास पहुंचे। बताने कंस राजा को स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, महाराज कहाँ की पधारे? तो नारद जी ने कहा कि भाई मैं तो स्वर्ग से गया था और देवों की गोपनीय सभा थी वहां पर। उस सभा में मैंने क्या सुना कि ये सब गोपनीय बातें तुम्हें कह दूं कि तो भी उचित नहीं है, पर तुम विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं स्वर्ग लोक देवताओं के लोक से कुछ सुन के आया हूँ। कंस को बता रहे नारद मुनि। क्या बताएंगे कि ऋण, शत्रु, पाप और रोग, चारों को कभी साधारण मत समझना। जीवन में ये 4 चीजों को कभी साधारण मत समझे। क्या? ऋण, किसी के हम कुछ बाकी है तो उसको कभी साधारण मत समझना कि कितने आपके जीवन में आपत्ति ला सकता है। शत्रु, जिसके जीवन में कोई भी शत्रु रूप से, उसको कभी साधारण नहीं समझना, कब नहीं पता कब आपको। और पाप, कभी गलती की है तो कभी न कभी तो आकर आपके दुख देगा। और चौथा क्या है? रोग, बीमारी, जितने भी छोटे हो कभी न कभी आपको राइज कर सकता है। तो ये 4 चीजें से हमेशा बचना चाहिए। नारद मुनि आज कंस को बता रहे कौन सी? ऋण यानी कि कर्जे, शत्रु, पाप और रोग। चारों से साधारण नहीं समझना चाहिए कभी। कंस को समझाने आज नारद मुनि। साधारण ऋण अनर्थ करता है, छोटा सा भी ऋण किसी को बाकी है कभी ना कभी अनर्थ करेगा। साधारण रोग कभी भी त्रसित कर सकता है, छोटा रोग हो, बीमारी हो, उसको नहीं सुधारा गया तो बड़े करके। कई लोग जब आपसे कहते हैं कि मन में होता है तो ये अच्छा नहीं होता है, बाद में मन को समझाते हैं। सोचिए, शत्रु को साधारण नहीं समझिए। किसको? शत्रु कौन है? देवकी और वासुदेव। आकाशवाणी ने तुम्हें कहा था 8वां गर्भ ना, अब किस तरफ से आप गिनोगे? 8 उंगलियां रख लीजिए, इधर से गिनोगे तो बीच से गिनोगे तो 8। कौन आपका काल हो सकता है? अंगूठा 5वां आता है, अंगूठी से गिनती करेंगे तो अनामिका 5वां आती है। 8वां पुत्र हो, इसके अगर हम प्रथम से गिने तो यहाँ ऐसे ऐसे करके नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण का माँ पिताजी देवकी और वासुदेव के विषय में कंस से चर्चा करें। कंस राजा ने कहा कि हाँ ये तो महाराज ठीक कह रहे हैं, प्रत्येक बालों को मैं मार डालता हूँ। तो बोले मैंने कह रहा हूँ बात। नारद जल से हट जाते कि मैंने वो बात कर रहा, लेकिन आपको गिनती का सिखा रहा हूँ। नारद जी ने बोलने पर चतुर थे, कहने लगी भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं गिनती आपको बता रहा हूँ, सावधान आया। शत्रु के प्रति दया रखना उचित नहीं। जो भी कोई आपसे ठीक भाव से नहीं देखता उसको ऊपर दया करना ठीक नहीं। नारद मुनि आज समझा रहे कंस को, वैसे तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा ही करो। मेरा तो ये समय गया, मैं आपको आया तो समझाने के लिए, मुझे संध्या करना है। और नारद मुनि वहां से निकल जाते हैं। कंस विचार कब में पड़ गया, संत कभी ऐसा नहीं कहते कि बालक को तो मार दो। संत कंस ने सोचा ना कि संत सो कभी ऐसे बोलेंगे नहीं कि सचमुच जो बालक को मारो, लेकिन जो जिस तरीके से मुझे समझाया उस बात को तो मुझे समझ में आ गई। कंस विचार में पड़ गया, अभाव सहित स्नेह भाव से कारण करने लगे। कंस राजा ने वासुदेव देवकी को बुलाया, माता पिता को समझ मिली बालक ने उसने हिंसा की। वासुदेव देवकी के खेद में डलवा दिए। उन्होंने समय पर संपत्ति का विनाश हुआ और बिना
अपराध हाथ पैर से पगड़ियों में बांध दिए, हाथ पैर भी बांध दिए। शांति से थोड़ा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण का माता पिता जी ने कितने दुख सहन किए और आज भी वो कारागृह मथुरा में है। और सुख के परमात्मा की कृपा समझने वाली साधारण वैष्णव है। श्री कृष्ण आनंद में है और यहाँ पर बता रहे कि एक एक संतान को वासुदेव देव कारागृह में अति दुखी थे, अतिशय दुख में भी है और शांत रहते हैं, दुख को शांत है, दुख को मानते हैं। इस प्रकार से एक एक करके तो कंस के द्वारा 6 पुत्रों को मारा जाता है। सबसे बड़े श्री कृष्ण भगवान का भाई कीर्तिमान हुए थे। पति पत्नी ऐसा जीवन में सोच रहे हैं कि एक एक संतान होंगे, लेकिन एक खुशहाली इसके आती है, उसको पता है कि एक एक संतान को मार दिए हुए। घर में रहते हुए सचमुच भक्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वासुदेव देव की यहाँ पर अकेला समय है ना, तो उसमें भक्ति कर रहे हैं। और घर में रहते हुए अति दुख के सुख मान करके भक्ति करते हैं। आनंद में श्री कृष्ण है। 6 संतानों को कंस ने हत्या कर दी। देवकी जी का 7वां गर्भ आ गए, जिसने बलदेव के प्रधान। भगवान बलराम के जन्म कब है? वो भी एक विष्णु अवतार है। उनका कब है? रक्षाबंधन के दिवस, जो पिछले शनिवार को। प्रभु ने कहा कि प्रभु ने बलराम जी से कहा कि बड़े भाई, क्योंकि बड़े भाई वही है बलराम, कौन थे? पिछले जन्म में राम थे, जिसने मांग किए थे भगवान हमसे आपसे बड़े होते तो क्या क्या हम कर सकते थे। भगवान ने उसको पहले भेजे, 1 वर्ष पहले श्रावण पूर्णिमा पर, जो पिछले शनिवार को उन्होंने मनाए, उस दिन पर बलराम को प्रकट होना। 1 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण को आना है। योग माया को परमात्मा से आज्ञा थी कि मेरी 1-2 काम कर दो। देवकी के पेट में जो 7वां गर्भ है ना, वहां से उठा करके नंद बाबा के गोकुल में रोहिणी जी के पेट में रखवा दो। तो योग माया भगवान ने अपनी स्त्री शक्ति से प्रार्थना की कि जो 7वां गर्भ आ गया है देवकी में, उसको उठा करके ले जाकर के रोहिणी के घर में जाए। रोहिणी कहा रही है? नंद बाबा और यशोदा जी के साथ गोकुल में। और यहाँ पर भगवान देवकी और वासुदेव कहाँ है? मथुरा में है। तो दोनों पूरे वृंदावन में ही, लेकिन एक गांव से दूसरा जाकर यशोदा जी के घर कन्या का रूप में आप जन्म ले लो। 7वां यहाँ ले जाकर संतान वहाँ प्रतिष्ठित कर दो और आप जाकर जन्म ले लो रोहिणी के यहाँ, यशोदा जी के पास। मैं कारागृह में प्रकट होऊंगा। भगवान श्री विष्णु बता रहे अपनी योग माया शक्ति के, मेरे पिता वासुदेव मुझे गोकुल में ले आएंगे और तुम्हें लेकर के मथुरा लौटेंगे। कंस तुम्हें मारने की यत्न तो करेगा, उसके हाथ में ही उसके हाथ से तुम छिटक कर जाना। जगत में तुम्हारी अनेक स्वरूप का पूजा होगी। भगवान ने अपनी आदि शक्ति रूप को बताया। भगवान जगत में आते हैं तब भगवान की माया की भी जरूरत पड़ती है। जिसे हम कल सुने थे, मैया सरस्वती कैसे लीला की थी भगवान के साथ में, और माता लक्ष्मी तो रुक्मणी बनकर के आई। यहाँ मैया भगवान ने योग माया शक्ति को, जीव माया का दास होते श्री अब अपने स्वरूप को याद रखिए और भगवान को अंश में है। और इसी बात है गर्भ में प्रभु की आज्ञा अनुसार योग माया ने देवकी के पेट से 7वां गर्भ उठा करके रोहिणी के पेट में जाकर सत्य गर्भ संकृष्टताम ते वे प्राहु संघर्षम भोगी विरामेति लोक रमांतम बलह बलियच्छताम। रोहिणी जी के ने बलभद्र यानी बलराम को जन्म दिया, जो कथा में सुन चुके हैं। और वहां का लोगों को गर्गाचार्य ने, उनके पत्नी पूर्णवासी ने कहा कि देखिए यहाँ एक संतान तो आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यशोदा का भी कोई संतान होने वाले। इसके लिए पूरे गांव को लोग एकादशी का नीरा जल व्रत रख करके पुण्य हम लोग दान करते यशोदा के, ताकि उनका भी गर्भ हो जाए। गायों की सेवा करते। और इसी प्रकार से आप परब्रह्म सत्य रूप है। अब बड़े बड़े ज्ञानी आकर के भगवान विष्णु को समझा प्रार्थना करने लगे। सबको लगा भगवान सचमुच में देवकी के गर्भ में पहुंचने वाले, और देवताओं भी आज बता रहे हैं। देवताओं में आकर कालग्राम में होकर के भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आपको प्रकट होने का समय आ रहा है। बाल लीला के मेघ में रंग बहुत हो रहा है, संतों के स्वरूप है। और यहाँ तरफ जहाँ भी शीतल मंद सुगंध हवा, जैसे भगवान श्री विष्णु जब राम अवतार लिए थे 12 बजे दिन में, और उज्ज्वला के समय था, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि था, चैत्र महीना था, वैसे ऐसे समय पर भगवान ने आश्वासन दिए थे कि चंद्रमा जब छोटे होते जाएंगे, अंधेरा पक्ष रहेगी, अंधेरा रात्रि रहेगी,
और अष्टमी तिथि रहेगी तो भगवान उस तिथि पर प्रकट होंगे। ठीक ऐसे शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी थी रामावतारी के समय, वहां पर वायुपुत्र हनुमान जी ने सेवा की थी। और यहाँ पर कृष्ण लीला के समय प्रत्यक्ष वासुदेव पधारने वाले हैं। वायु ने आगे संतों से अतीत आनंद पाए, आत्मन में मेघ गर्जने हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे। उन्होंने सुना था कि परमात्मा समुद्र में विराजमान है। समुद्र में सब देवता जहाँ जहाँ सोचते कि भगवान होंगे वहां तरफ लुक छुप करके अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने जो हमेशा हवन करते हैं वो शुरू कर दिए। कुंड में अग्निदेव स्वयं प्रकट होने लगे और आहुति शुरू हो जाती है। सब ने प्रार्थना करने लगी कि भगवान का सबको अलग अलग अच्छे शगुन होने लगा कि सचमुच में भगवान को आने के समय है। अब हम लोग बच्चों के साथ कुछ लीला को श्रवण कर लेते, उसके बाद में कथा को जब भगवान को प्रकट करके और झूला की तरफ चलेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की कथा में आज का जन्म प्रकट का भगवान को प्रकट होने की चर्चा को श्रवण करते, फिर झूला और आरती हमारे बीच में है। सुखदेव ने बताया कि राजा परीक्षित जब वासुदेव ने तो अनुभव हुआ कि 8वां संतान भगवान श्री कृष्ण कारीग्राम में प्रकट हो ही गए। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान को कहा जाता है कि प्रकट होते। यूं बोलते हम लोग जन्माष्टमी, लेकिन है तो भगवान का प्रकट दिवस 8वां तिथि। सो आज है, आज मध्य रात्रि में जिस देश में हम रहते हैं उस देश के हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। जिस देश में उसी देश के हिसाब से उस समय को उचित लेकर के उत्सव के रूप में देखना चाहिए। सो हम लोग यहाँ है, चाहे भारत में 4.5 घंटे हम लोग पीछे हैं, लेकिन फिर भी सुखदेव जी बता दे परीक्षित कंस ने स्वयं बड़ा ही बलि था कि मगध नरेश जरासंध की सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त 8वें गर्भ भगवान श्री कृष्ण जब आ जाते हैं, बुद्धि यद्यपि कंस ने देवकी को मार डालने सकते थे, लेकिन परंतु स्वयं उसको नहीं मारे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी ने जब देखा कि सन्मुख एक अद्भुत बालक है, उसको नेत्र आंखों में बन जाती है और विशाल 4 हाथों से शंख चक्र गदा कमल भगवान जैसे आश्वासन दे रहे थे कि भगवान अपने वास्तविक रूप में, भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ भगवान को 4 हाथ है, वैसे रूप में भगवान ने प्रकट हुए। वक्षस्थल पर श्री वत्सों की चिन्ह अंकित होता है, गलों में कौस्तुभ मणि झील मिला रही थी। उनका रूप देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी बुद्धि और सिद्धि करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपने सिर झुकाए, हाथ जोड़कर विनती स्तुति की। इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र पुरुषोत्तम भगवान साक्षात सभी लक्षण से उपस्थित है। जैसे भगवान को लक्षण होना है वैसे देवकी ने देखी। वे भी पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों से बोले कि मैंने अपना चतुर्भुजी रूप इसलिए आपको दिखाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों की स्मरण हो जाए। यही मैया पहले जन्मों में रामावतारी में स्वीकार किए थे, आज भगवान विष्णु को कृष्ण रूप में, और वहां पर भगवान रूप अपना दिखा करके फिर अपने बालक शिशु जैसा रूप धारण कर लेते हैं। और उन दोनों में से मेरे प्रति पुत्र का तथा ब्रह्मवाहन से रखना है। इसी प्रकार से वात्सल्य स्नेह और चिंतन करते हुए भगवान ने उसी समय मेरे तुम्हारे गर्भ से निकल जाते और मेरा नाम उपेंद्र तथा और मेरा नाम वामन अवतार में रूप प्रसिद्ध थी। अब तीसरी बार आपके पुत्र बनकर प्रकट हुआ हो। इतना बता करके भगवान रूप चुप हो जाती है, शिशु को रूप धारण कर लेते बालक का। भगवान अपने रूप में प्रकट होकर के, विष्णु भगवान जैसा रूप प्रकट होकर के, सब लोग ले लो, इसमें आखिरी पढ़ना थे भगवान के प्रकट होने वाला स्थिति है। और वासुदेव ने अपनी योग माया शक्ति से श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की तरफ चलते हैं। घनघोर बारिश हो रही थी, उस मन वर्षा मध्य रात्रि का समय था, जिसे हमने पहले कहा चुका, और अष्टमी तिथि थी। और इसका लाभ उठाते हुए भगवान श्री यमुना नदी, जो भगवान का कालिंदी रूप में बाद में भगवान के साथ विवाह होगी, उसमें धीरे धीरे बढ़ते गए। भगवान कृष्ण ने अपने पैर उसमें टिकाते हैं टोकरी से बाहर, और धीरे से यमुना नीचे चली जाती है। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, जब वासुदेव जी को लौट आने पर नगर भारी होती है, भीतर द्वारे अपने खुल जाते हैं और भगवान वासुदेव प्रवेश कर लेते हैं। इधर द्वारपाल फिर जाग जाते हैं। उन्होंने कंस के पास जाकर संतान होने की सूचना दी। कंस ने सूचना पाकर कि एक कन्या वहां पर हुई, क्योंकि कृष्ण भगवान को बदले में
यशोदा मैया के पास जो कन्या था उसको उठा करके फिर वापस ला करके देवकी और वासुदेव को दे देते हैं और चले जाते। कन्या के बाद सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य होता है। कंस ने कोशिश किया वो कन्या को हत्या करने के लिए, लेकिन हाथ से फिसल जाती है। उसने देवकी को छिड़क करके उसके साथ ही वो कन्या का लेते हैं। इस नवजात कन्या को पैर पकड़ करके उसने चट्टान पर पटकने की कोशिश की। उस तब वह कन्या कंस के हाथ छूट कर जी तुरंत ही आकाश में चली जाती है और कंस को कहती है, मूर्ख, तेरे पूर्व जन्म के शत्रु तुझे मारने के लिए आ गए हैं, किसी दूसरे स्थान पर उत्पन्न हो गए। कंस ने इस प्रकार से कहा, भगवती योग माया को अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गुरु कृष्ण चंद्र भगवान भय प्रगट गोपाल दीन दयाला यशोमती के हितकारी हर्षित महाभारी रूप निहारी मोहन मगन मुरारी संसातुर जाना मन अनुमाना पूतना भेष हटारी हर्षित भाई मन मुस्काई जय जहाय गुनाई सोई जाए उठाई हृदय लगाई हरे घर मुख महादीना सब कृष्ण कमाई मन मुस्काई प्राण का सुहरीना जुगती जाए मेघ बुलाए भक्त कर खाई मुरारी भवन हितकारी तुरंत खाई नख पर गिरवर भाई भक्तासुरवाय बहुत बढ़ाए भक्तासुरवाय नहीं कोई त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पावे नंद यशोदा सत कियो मोहन से मन लाए देखत चाहत भाई सुख कछुक दिन जाए जो नक्षत्र मोहन भय सो नक्षत्र पर आए चारु बढ़ाए रीत सब करम यशोदा बोलो कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की झूला का भरपूर आनंद लेंगे। आप सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अब बारी बारी से झूला उसके बाद में नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की नंद घरा नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
भयो जय कन्हैया हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पालकी हाथी घोड़ा दीदी और दीदी पालकी हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पालकी हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पालकी आने से हुआ कि नहीं हो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया आनंद आनंद देखो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया आनंद देखो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया आनंद देखो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया बाजी बाजी रे बलिया कौन कर गया बाजी बाजी रे बलिया कौन कर गया गोकुल नगरिया जी गोकुल नगरिया बाजी बाजी रे बलिया गोकुल नगरिया बाजी बाजी रे बलिया गोकुल नगरिया बाजी बाजी रे बलिया गोकुल नगरिया
कृष्ण झूले यशोदा झुलावे
गोकुल बाजे बधाए, गोकुल बाजे बधाए, चरोली में सिर पेश कराए, गोकुल बाजे बधाए, गोकुल बाजे बधाए, गोकुल बाजे बधाए, गोकुल बाजे बधाए, जन्म लिए कृष्ण राए, गोकुल बाजे बधाए, जन्म लिए कृष्ण राए। दौड़ी दौड़ी बाजी आई, दौड़ी दौड़ी बाजी आई, राजा नंद को खबर सुनाई, दौड़ी दौड़ी बाजी आई, राजा नंद को खबर सुनाई, मुखियर हार बचाई, मुखियर हार बचाई, चरमलिए कृष्ण कन्हाई, गोकुल बाज बधाई, गोकुल बाज बधाई, जन्मलिए जब से जन्मे कन्हैया काली रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया काली रात हो गई। खुल गए सारे तारे, बात हो गई, खुल गए सारे तारे, बात हो